माँ स्कंद माता माता दुर्गा का पांचवा स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि के पांचवें दिन इनकी पूजा की जाती है। इन्हें स्कंद माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता हैं। पुराणों के अनुसार जब अत्याचारी राक्षस तारकासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में आए। भविष्यवाणी थी कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। समय आने पर माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही थे स्कंद, यानी भगवान कार्तिकेय। जब माता पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह पर विराजमान हुईं, तब वे स्कंद माता के नाम से पूजित हुईं। माता स्कंद की 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और एक हाथ में बाल रूप में भगवान स्कंद को गोद में लिए रहती हैं। इनका वाहन सिंह है और ये कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से माँ स्कंद माता की पूजा करता है, उसे संतान सुख, साहस और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से मनुष्य के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। जब भगवान कार्तिकेय युवा हुए, तब देवताओं ने उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया। उनके नेतृत्व में देवताओं और दैत्य राज तारकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के समय माता स्कंद माता ने अदृश्य रूप से अपने पुत्र की रक्षा की और उसे दिव्य शक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि युद्ध के अंतिम क्षणों में जब तारकासुर अत्यंत प्रबल हो उठा, तब माता की शक्ति भगवान कार्तिकेय के तेज में समा गई। उसी दिव्य बल से उन्होंने अपने शक्तिशाली अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने जय स्कंद माता के जयकारों से आकाश गूंजा दिया। माता स्कंद माता केवल संतान की रक्षक ही नहीं, बल्कि आत्मबल की प्रतीक भी हैं। वे सिखाती हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वो सबसे बड़ी बाधा को भी परास्त कर सकता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिससे मन शुद्ध और वाणी मधुर बनती है। जो भक्त सच्चे मन से माता का ध्यान करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दैत्यराज तारकासुर के वध के बाद देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को विजय का नायक माना, लेकिन स्वयं कार्तिकेय ने कहा, यह सब मेरी माता की कृपा से संभव हुआ है। तब सभी देवताओं ने माता स्कंद माता की स्तुति की। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण से स्कंद माता को केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि ममता और करुणा का भी सर्वोच्च प्रतीक माना जाने लगा। कहा जाता है कि जब भी कोई संतान संकट में होती है, तो माता स्कंद माता अदृश्य रूप में उसकी रक्षा करती हैं। वे सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग में होती है। उनकी गोद में विराजमान बाल स्कंद ये संदेश देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है, और उस साहस की जड़ है माँ का आशीर्वाद। नवरात्रि के 5वें दिन भक्त कमल पुष्प अर्पित कर
माता की आराधना करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसे संतान सुख, यश और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। माता स्कंद माता की ये कथा हमें याद दिलाती है, जहाँ माँ की कृपा होती है, वहाँ हर युद्ध में विजय निश्चित होती है।